ऐसे हमारे घर वाले भी कहते हैं और मतलब जो बड़े होते हैं हमें यही समझाते हैं, ठीक है, कि काम कोई भी हो उसको पहले सोच समझ के करना चाहिए कि वो हमें क्या बताता है। तो आपको मैं इसमें 2 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया बताऊंगा, जिसमें से 2 अगर आप तैयार कर लेंगे तो एक फंसना तय है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट मैनर हाउ टू राइट सेंट्रल आइडिया, क्या बेस्ट मैनर है सेंट्रल आइडिया लिखने का, ठीक है। तो आप इस तरह समझ गए होंगे कि सेंट्रल आइडिया मतलब होता क्या है, मीन इसका हिंदी क्या होता है। तो कोई केंद्रीय विचार होता है। सेंट्रल आइडिया क्या होता है, केंद्रीय विचार होता है। केंद्रीय विचार होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, उस कहानी के उद्देश्य को भी आप केंद्रीय विचार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केंद्रीय विचार कर सकते हैं। एक हेडलाइन करके मैं लिखा हूं कि केंद्रीय विचार कहानी के मुख्य चरित्र की खोजों, भावनाओं, संघर्षों और अनुभवों को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, खोजों, भावनाओं, संघर्षों और अनुभवों को दर्शाते हैं। कौन, सेंट्रल आइडिया दर्शाते हैं कि उस पोइट्री में क्या बोला गया है, कि उस कहानी में क्या बोला गया, वो पंक्ति हमें क्या गया है, पोइट्री हमें क्या समझा रही है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसको लिखने से पहले मैं किन किन बातों का उस मतलब बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये बताता है कि इसको लिखने से पहले आपको मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है। रचना का मुख्य शीर्षक क्या है, जो हमारी पंक्ति दी गई है उसका मुख्य शीर्षक क्या है, रचना के पात्र और घटनाओं में संबंध क्या है, उन दोनों के बीच मतलब जो भी रचना हो रहा है उनके बीच क्या रिलेशन है, ये भी हमें आपको मतलब आपको ये पता होना चाहिए। और रचना की मुख्य किरदार की समस्याएं और भूमिका क्या है, उस जो मतलब जिसके विषय में ये बोला जा रहा है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या उसमें इंट्रोडक्शन है, उसको आपको इसमें समझना है। और चौथा हमारा है कहानी की मुख्य समस्या क्या है। देखिए कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो पहले उसको या तो एक बढ़िया निष्कर्ष निकलेगा, ये तो बढ़िया एक क्या निकलेगा, प्रॉब्लम निकलेगा, ये हमें जरूर समझना है। तो उसकी समस्या क्या है और इसे हल करने के लिए क्या पात्र ढूंढा गया है, क्या इसमें सॉल्यूशंस आए हैं, ये आपको समझना है। उसके बाद है रचना का समय और देश काल क्या है, रचना किस समय ये मतलब ये किस टाइम पर लिया जा रहा है, ये किस टाइम का वर्णन कर रहा है, किस टाइम को एकदम डिफाइन कर रहा है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए। और ये किस जगह मतलब किस कंडीशन में आपको बता रहा है, ये भी आपको बहुत जरूरी होना चाहिए। उसके बाद है कि रचना का ये हो गया, कहानी समाज मानवीय मूल्यों को जानकारी क्या दे रही है, कि ये जो पंक्ति हो रही है, जैसे कोई भी जैसे रहीमन जी ने चाहे भी जो निकला था, जो भी लिखा था वो भी बहुत बढ़िया था। और मतलब जो भी को पोइट्री लिखता है, पोइट्री हमें होता है छोटा बड़ दिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ठीक है। तो पोइट्री छोटा होता है लेकिन ये हमें बहुत बड़ी इंट्रोडक्शन देता है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे हम एकदम सुस्पष्टता से लिख सकते हैं क्या सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आइए आपको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ शॉर्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। इसमें आपको इस कविता का संदेश क्या है, देखिए कोई भी चीज़ लिखना हो रहेगा, सबसे पहले आपको उसमें क्या समझना है कि ये हमें किस समय किस वक्त बता रहा है, किस समय का अभी जैसे उसमें जो बताइए का शीर्षक क्या है। तो उस अगर ये सब आपको जानने से पहले आपको क्या उसका समझना होगा, मतलब समझना होगा, उसका मीन समझना होगा, उसका मीन क्या है। तो आपको आंसर अगर आ गया लिखने के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे सब आंसर में, पहले सेंट्रल आइडिया राइटिंग, सेंट्रल आइडिया राइटिंग ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसे हम महानता दे रहे हैं, जिसे प्रधानता दे रहे हैं, ये हमारा होता है सब्जेक्ट। तो ऐसे हमें आंसर लिखना है सब्जेक्ट के टाइप में। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब हम इसके विषय में समझेंगे कि ए ब्यूटी आप ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी, एक अच्छी सोच की क्या हमें ये भूमिका बता रहा है, क्या इसको इंट्रोडक्शन है, वो हम इसके विषय में समझेंगे। इसलिए बोल रहा है ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कविता यह एक संदेश देती है, ये हमें क्या एक दे रही है, संदेश दे रही है, यह हमें एक संदेश दे रही है। किस चीज़ का संदेश देती है, कि सुंदरता कभी कम नहीं होती, सुंदरता कभी कम नहीं होती, ये हमें एक संदेश दे रही है कि सुंदरता कम नहीं होती, हमें ये संदेश दे रही है। पहले हम इसका एकदम सारांश समझेंगे, किसका, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी का, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी का हम क्या समझेंगे, एक हिंदी समझेंगे, हिंदी समझेंगे तो इसका इंग्लिश आ जाएगा, तो वी राइट एकदम लिख सकते हैं, क्या सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। उसके बाद पहले ये कविता हमें संदेश दे रही है कि किसी की सुंदरता कभी कम नहीं होती, हम अपने आसपास की सभी सबसे सरल और सामान्य चीज़ों में सुंदरता देखना चुन सकते हैं, लेकिन सुंदरता देखना हमारे लिए अनंत आनंददायक स्रोत हो सकता है। किसी चीज़ को लोग उठते हैं कहते हैं कि अगर ये भगवान के अगर जब वो दर्शन हो जाए तो वो दिन बड़ा अच्छा कटता है। तो यही इसमें बता रहा है कि
अगर हम सुंदरता हमारे लिए हो जाता है तो वो बहुत अनंत, मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता, उस टाइप का हमारा अनंत स्रोत बन जाता है। फिर आइए आपको बताते हैं कैसे हम लिखेंगे। कि अभी तो हम इसमें समझ गए हैं कि ए ब्यूटी ऑफ ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी में हमें ये क्या बता रहा है कि एक सुंदर लोगों का वर्णन किया, सुंदर विचार का वर्णन किया गया है, सुंदर सोच का वर्णन किया गया है, ये तो हम समझ गए। अब इसको हम किस प्रकार लिखेंगे आइए आपको बताते हैं एकदम शॉर्ट तरीके में। तो इसको हम लिखेंगे ए पोयम, मतलब जो ये पोइट्री है, ए पोयम थिंग्स ऑफ ब्यूटी, इसको हम किसने हेडलाइन में करेंगे क्या, ए पोयम ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ये हम देखिए एकदम बढ़िया से करते चलेंगे तभी हमारा कुछ बन पाएगा। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमें क्या दे रहा है, गिव्स मतलब देता है, क्या दे रहा है, ए मैसेज, मैंने कहा ना एक संदेश दे रहा है, ए मैसेज दैट, कौन सा संदेश दे रहा है, दैट ब्यूटी का मतलब सुंदरता का हमें क्या दे रहा है, संदेश दे रहा है। ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर मतलब कभी नहीं, क्या डिमिसेस, क्या दे रहा है, डिमिनिसेस हमें एक संदेश देता है सुंदरता कभी डोंट डिमिनिसेस, नेवर डिमिनिसेस क्या फेड्स, मतलब कभी कम नहीं होती, सुंदरता कभी किसी की कम नहीं होती, ये आपको इसमें संदेश दे रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि हम अपने आसपास की सबसे सरल सामान्य चीज़ों की क्या करते हैं, सुंदरता परखते हैं। तो आपके मन में ये हो जाना चाहिए। तब उसके बाद हम का होगा वी, और लास्ट में सकते हैं तो वी कैन चूज, मतलब हम इसको एकदम क्या कर सकते हैं, इसका सर्च कर सकते हैं, चूज टू सी ब्यूटी इन द, किसका, ब्यूटी इन द, मतलब इसमें क्या सर्च कर सकते हैं, ब्यूटी सर्च कर सकते हैं इन द मोस्ट सिंपल एंड कॉमन मतलब जो सभी में होता है, कॉमन थिंग्स, सभी के सोच को हम इसमें क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो भी मतलब सोच फैल रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। इस मतलब ये हमारा क्या बोल रहा है, ए थिंग्स ब्यूटी, एक सुंदर सी सोच हमें क्या बताती है, ये इसमें बता रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि बट लेकिन दिस ब्यूटी बिकम, मतलब इसमें क्या कह रहा है, लेकिन यही सुंदरता हमारे लिए अनंत का स्रोत बन सकती है। कि ये थिंग्स अनंत का स्रोत, मैंने अभी बताया कि अगर हम सुबह उठते हैं तो भगवान का चेहरा देखने के लिए कहते हैं कि अगर उनका दर्शन हो जाता तो कितना बढ़िया दिन जाता। तो यही सुंदर सोच हमारे लिए अनंत क्या हो जाती है, आनंद का स्रोत बन जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दिस ब्यूटी, क्या करेंगे, दिस ब्यूटी मतलब यही सुंदर की सोच जो है, दिस ब्यूटी, मन में से हिंदी बनाते रहिए, इंग्लिश से बनता चला जाएगा। दिस ब्यूटी बिकम हमें बताती है, क्या बताती है, दिस ब्यूटी बिकम्स ए सोर्स ऑफ वेटिंग जॉय फॉर अस, एक हमें मतलब अनंत नहीं, एकदम अनंत का एकदम हमें सोर्स बता देता है कि एकदम जिसका कोई अंत नहीं होता, वही हमें ये सुंदर ब्यूटी बताता है कि इतना ज़्यादा अगर हम किसी का चेहरा बढ़िया से देख ले सुंदर लोगों का तो हमारा दिन बीत जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि एक कम्स ए क्या सोर्स ऑफ अनडिंग जॉय, क्या, अनडिंग जॉय मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता, अनडिंग जॉय मतलब अनंत का आनंद में मिलता है, अनंत का आनंद में क्या मिलता है। ये आपका वीडियो समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और एकदम सुस्पष्टता से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।